चलिए मेरे भाई, आज डिस्कस करते हैं एक्टिव पैसिव। बड़े ही शानदार तरीके से इसको बताऊंगा। आप इस वीडियो को देख लेंगे, हमेशा के लिए एक्टिव से पैसिव की जो भी समस्या है आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपने बहुत बार देख लिया है, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, समझा होगा, बट ये जो तरीका होगा, मेरे जो पढ़ाने के अप्रोच होगा, बहुत ही आसान तरीका होगा, बहुत ही शानदार होगा, है ना। आप एक बार देखेंगे तो आप इस बात को रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि नहीं सर सही बोल रहे हैं, चीज़ें ऐसी हैं, है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई, डिस्कस कर देता हूँ, है ना। तो हमने ये जो बोर्ड पे लिखा है, हमने एक ही ऐसा मैं कंसेप्ट बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा। केवल एक तरीका आप जान जाएंगे, ये जितने भी हमने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं सारे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हल कर जाएंगे, है ना। थोड़ी सी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो केवल एक ही कंसेप्ट से हम सारे के सारे क्वेश्चनों को हल करना क्या कर देंगे, सिखा देंगे, है ना। बहुत ज़्यादा चीज़ आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मेरे भाई डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए, तो इसमें जो मैं कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ वो कंसेप्ट है बी कंसेप्ट, है ना। बी कंसेप्ट, इसमें हम लोग देखेंगे बी का बेस फॉर्म क्या होता है, बी होता है। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर। बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वाज वर। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीइंग। और बी का कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्या होता है, बीइंग। तो आपको ये चीज़ जानना होगा, ये चीज़ माइंड में रखिएगा मेरे भाई कि बी की फॉर्म क्या होती है। बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होता है वाज वर, थर्ड फॉर्म होता है बीइंग, कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है बीइंग और बेस फॉर्म होता है बी। केवल इसी कंसेप्ट से, केवल इसी अप्रोच से, केवल ये चीज़ यदि आपको पता है मेरे भाई, तो एक्टिव से पैसिव को मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आप उसको चुटकियों में उड़ा देंगे, है कि नहीं। और एक चीज़ और देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब। ये चीज़ तो आप सबको पता होगी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, विल, शैल, बी और बीन। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने क्या बताया आपको, बी की फॉर्म आप याद रखिए और क्या याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब। दोनों ही बहुत ही मामूली चीज़ है, आप एक बार देख लिए हैं, हम बता दिए हैं, कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेंगी। तो हम केवल इन्हीं दो अप्रोचों से एक्टिव से पैसिव बनाना क्या करेंगे, सीखेंगे। आपको बहुत इधर उधर की चीज़ों को रटना नहीं है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसको बनाऊंगा, है ना। राम एंड रवि प्ले क्रिकेट। राम एंड रवि प्ले क्रिकेट। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, क्या इस वाक्य में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब है? इस वाक्य में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसके बारे में नहीं सोचना है, बनाते हैं। तो देखिए, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाइए तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। तो लिख दीजिए ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। क्या लिख दीजिए, क्रिकेट। अच्छा ये बताओ मेन वर्ब किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में। मेन वर्ब किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में। तो मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगी बी की वही फॉर्म लिया जाएगा। तो यहाँ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए बी की भी क्या लेंगे, फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर। तो क्रिकेट के हिसाब से क्या ले लेंगे, इज। क्रिकेट इज क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज। अब तुरंत इसका थर्ड फॉर्म प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड बाई किसके द्वारा, बाई राम एंड रवि। शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, बाई राम एंड रवि। तो हमने इसमें क्या करा, कुछ नहीं करा। सबसे पहले हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में थी, इसलिए बी की फर्स्ट फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या, इज एम आर। तो क्रिकेट के हिसाब से क्या ले लिए, इज। तो क्रिकेट इज, और तुरंत इसका थर्ड फॉर्म प्लेड बाय राम एंड रवि। तो हमेशा हमको यही करना है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगी बी की वही फॉर्म लिया जाएगा, और तुरंत इसका थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लगा देंगे, बन जाएगा। तो केवल हमको यही करना है, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। इससे आसान वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे एक्टिव पैसिव की नहीं मिलने वाली है ना। दूसरा देखते हैं,
राम इज प्लेइंग क्रिकेट, सबसे पहले क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट, क्या लिख देंगे, क्रिकेट, हो जाएगा क्रिकेट। क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिख जाए तो आप ना उस हेल्पिंग वर्ब को वैसे ही लिख दीजिए। आप कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब को नहीं बदलेंगे, बस इतना ही बदल सकते हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेन सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब आया है और जब उसका पैसिव बनाएंगे तो हैज या विल या शैल या हैड कर देंगे, ऐसा नहीं आप कर सकते हैं, है कि नहीं। केवल उसका क्या होगा, केवल सिंगुलर से प्लूरल बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदल सकता है ना। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा सिंगुलर हो जाएगा, यहाँ प्लूरल बनता तो प्लूरल हो जाता, बस इतना ही चेंज होगा हेल्पिंग वर्ब में, और कुछ चेंज नहीं होगा, है कि नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि और कुछ आप चेंज करेंगे तो पूरा टेंस ही बदल जाएगा, और एक्टिव से पैसिव में कभी भी टेंस नहीं बदला जाता है, केवल उसका रूप बदला जाता है और केवल कहने का तरीका बदला जाता है कि नहीं। इसलिए हेल्पिंग वर्ब वहीं रह जाती है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इजी रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ भी सिंगुलर ही सब्जेक्ट बन रहा है, तो क्रिकेट इज। अब देखिए मेन वर्ब किस फॉर्म में है, कॉन्टिन्यूस, और जब मेन वर्ब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है तो बी की भी क्या लेंगे, कॉन्टिन्यूस यानी बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग, और तुरंत इसका थर्ड फॉर्म प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड, बाई किसके द्वारा, राम, बाई क्या हो जाएगा, बाई राम, बन गया। मैं शॉर्टकट में लिख दूंगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई राम। तो कैसे हमने बनाया, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब था तो हेल्पिंग वर्ब तो ऐसे ही लिखेंगे, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में थी, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में थी, इसलिए बी का भी आईएनजी लिए, तुरंत इसका थर्ड फॉर्म, है कि नहीं, उसके बाद बाई राम। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, केवल एक ही काम करेंगे हम, मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगी, यही कंसेप्ट मेन है कि मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगी बी की वही फॉर्म लिया जाएगा। यहाँ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में थी, इसलिए हमने बी का भी क्या लिया, आईएनजी फॉर्म, और तुरंत उसके बाद थर्ड फॉर्म। केवल इतना ही करना है मेरे भाई, मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगी बी की वही फॉर्म लिया जाएगा, दैट्स ऑल, चैप्टर ओवर। एक ही नियम खत्म हो जाता है, मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगी बी की वही फॉर्म लिया जाएगा, और केवल इतना ही समझ जाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही मैं बनाऊंगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, माई वर्क, माई वर्क, हेल्पिंग वर्ब तो ऐसे ही लिख देंगे, है ना, लिख दीजिए, विल है, विल है, अरे हेल्पिंग वर्ब है ना, विल हैव, तो क्या हो जाएगा, माई वर्क विल हैव, ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, हैज हैव हैड, ये तुरंत बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। और जब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो बी की भी क्या लेंगे, थर्ड फॉर्म, यानी क्या हो जाएगा, बीन, माई वर्क विल हैव बीन, इसके तुरंत बाद क्या होगा, थर्ड फॉर्म, डन, डन बाई किसके द्वारा, बाई राम, बन गया, माई वर्क विल हैव बीन डन बाई राम। तो हमने इसमें क्या करा, एक बार ऑब्जर्व करके देखिए हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब तो वैसे ही रख देंगे, बस ये देख लेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से होना चाहिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब, है ना, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, मेन वर्ब देखो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब को वैसे ही लिख देंगे, और मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगी बी की वही फॉर्म लिया जाएगा। तो यहाँ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में थी, इसलिए हमने बी का क्या ले लिया, थर्ड फॉर्म, बिल ले लिया, और तुरंत इसका थर्ड फॉर्म। ये एरो हमेशा याद रखिएगा, मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगी बी की वही फॉर्म लिया जाएगा, और इसके तुरंत बाद क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म, तुरंत इसके बाद रहेगा थर्ड फॉर्म। चलिए अगले डिस्कस करते हैं इसको, राम हैज प्लेड क्रिकेट, तो हैज हैव के तुरंत बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, है ना, बना देते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ये तो हेल्पिंग वर्ब वैसे ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब को वैसे ही लिख देंगे, बस ये देख लेंगे इसके हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल।
तो क्रिकेट क्या है, सिंगुलर, और हैज तो रहेगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या कर देंगे, वैसे ही रख देंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को वैसे ही लिख देंगे। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, इसलिए बी की क्या लेंगे, थर्ड फॉर्म, यानी बीन। क्या ले लेंगे, बीन। तो क्रिकेट हैज बीन, इसके तुरंत बाद से क्या लेंगे, थर्ड फॉर्म। ये तो पहले से थर्ड फॉर्म में प्लेड, बाई किसके द्वारा, बाई राम। क्या हो गया, बन गया। चलिए इसको बनाते हैं। राम प्लेड क्रिकेट, तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्रिकेट। मेन वर्ब किस फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में। और जब मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है तो हम लोग बी की भी क्या लेंगे, सेकेंड फॉर्म, वॉज या वर। तो क्रिकेट की सबसे क्या ले लेंगे, वॉज, क्रिकेट वॉज, और तुरंत इसका थर्ड फॉर्म, प्लेड। प्लेड बाई किसके द्वारा, राम, बाई राम। क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब था, नहीं था। जब नहीं था तो कोई बात नहीं है, यदि रहता तो उसको वैसे ही लिख देते, है कि नहीं। चलिए इसको बनाते हैं। राम हैज बीन ईटिंग एप्पल्स सिंस मॉर्निंग। तो इसको तो छोड़ दीजिए, अभी इधर टाइम है, टाइम को लास्ट में वैसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एप्पल्स, एप्पल्स, हेल्पिंग वर्ब को वैसे ही लिख देंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ गया, प्लूरल आ गया, इसलिए हम हैज नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हैव, है ना। एप्पल्स हैव, एप्पल्स हैव बीन। मेन वर्ब में आईएनजी है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है मेन वर्ब, इसलिए बी की भी क्या ले लेंगे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, बीइंग, और तुरंत इसका थर्ड फॉर्म, ईटन। ईटन बाई किसके द्वारा, राम, ईटन बाई राम। उसके बाद इसको लिख देंगे टाइम, सिंस मॉर्निंग। बन गया, है ना। तो क्या आ जाएगा, एप्पल्स हैव बीन ईटन बाई राम सिंस मॉर्निंग। तो हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, वैसे ही बना दिए। राम वॉज राइटिंग अ पोएम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे, अ पोएम। हेल्पिंग वर्ब को ऐसे लिख देंगे, वॉज। मेन वर्ब में आईएनजी है, इसलिए बी का भी क्या ले लेंगे, आईएनजी वाला, यानी बीइंग, और तुरंत इसका थर्ड फॉर्म, रिटन, रिटन बाई किसके द्वारा, राम। बन गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, अ पोएम वाज बीइंग रिटन बाय राम। मेन वर्ब में आईएनजी था, इसलिए बी का भी हमने क्या ले लिया, आईएनजी। चलिए इसका बना देते हैं। राम विल बी रीडिंग बुक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी बुक। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, बुक्स, बुक्स। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसी में से देख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब देखिए, विल और बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो बुक्स विल बी, और मेन वर्ब में आईएनजी है, इसलिए बी का आईएनजी, बी। तो बुक्स विल बी बीइंग रेड बाई किसके द्वारा, राम। बन गया। राम हैड कंप्लीटेड माई वर्क, हैड भी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है। राम हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो सबसे पहले माई वर्क, माई वर्क। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लिया। हेल्पिंग वर्ब तो वैसे लिख देंगे, हैड के साथ सिंगुलर और प्लूरल भी नहीं सोचना है, ठीक है नहीं। तो माई वर्क, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। मेन वर्ब किस फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में, इसलिए बी का भी क्या लेंगे, थर्ड फॉर्म, यानी बीन। माई वर्क हैड बीन, और तुरंत इसके बाद थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाई किसके द्वारा, बाई राम। ऐसे बन जाएगा, है ना। तो ऐसे बन जाता है। राम विल प्ले क्रिकेट, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, कभी भी मॉडल आता है ना, तो मॉडल के तुरंत बाद बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये क्या है, बेस फॉर्म। मॉडल के तुरंत बाद क्या आता है, बेस फॉर्म। तो यहाँ पे प्ले क्या है, बेस फॉर्म। और जब प्ले बेस फॉर्म है तो हम लोग बी की भी क्या लेंगे, बेस फॉर्म। तो क्रिकेट, उसके बाद विल,
मेन वर्ब किस फॉर्म में है? बेस फॉर्म में, इसलिए बी की भी क्या लेंगे? बेस फॉर्म यानी बी। तो क्रिकेट विल बी, और तुरंत इसका थर्ड फॉर्म प्लेड बाई किसके द्वारा? बाई राम, बाई राम। चलिए इसको भी डिस्कस करता हूँ। राम हैड बीन रीडिंग द गीता सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले क्या लिख लेंगे? ऑब्जेक्ट द गीता, द गीता। हेल्पिंग वर्ब तो वैसे ही लिख देंगे। तो हैड क्या है? हैड भी हेल्पिंग वर्ब है और बीन भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हैड बीन वैसे ही लिख दीजिए, हैड बीन। मेन वर्ब में आईएनजी है, इसलिए बी का भी क्या ले लेंगे? आईएनजी वाला, यानी बीन, और तुरंत इसका थर्ड फॉर्म। तो क्रिकेट द गीता हैड बीन बीइंग रेड बाई किसके द्वारा? किसके द्वारा पढ़ा जाता है? बाई राम। उसके बाद क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग बन गया। द गीता हैड बीन बीइंग रेड बाई राम सिंस मॉर्निंग। अब इसको बना दो, ये भी आराम से वैसे ही बन जाएगा। सबसे पहले क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये तो टाइम बाद में वैसे हम लोग क्या करेंगे? उतार देंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी हिज वर्क, हिज वर्क, हिज वर्क। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, विल भी हेल्पिंग वर्ब है, हैव, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, और बीन, बीन भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और मैं आपको बताया हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब दिखेगा वैसे ही क्या करिए? लिख दीजिए। वैसे ही हेल्पिंग वर्ब उठा के लिख देना है। बस ये देख लेना है सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल है कि नहीं, बस उतना ही देखना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। हेल्पिंग वर्ब को वैसे ही उठा के ठोक डालो, ऐसे ही उठा के रख दो, है ना। बस सब्जेक्ट देख लेना कि यहाँ पे सिंगुलर बन रहा है या प्लूरल बन रहा है। और उसके एक चीज और देख लेना है कि मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगी बी की वही फॉर्म लिया जाएगा। बस दो ही इसमें कंसेप्ट काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को वैसे ही छाप देना है, सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेना है कि जब आप पैसे बना रहे हैं तो पैसे में सब्जेक्ट सिंगुलर बन रहा है या प्लूरल बन रहा है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को वैसे ही क्या करेंगे? लिख देंगे। और दूसरा ये चीज़ देखना है कि मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगी बी की वही फॉर्म लिया जाएगा। यदि आपको मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में मिलेगी तो आप बी की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। यदि आपको मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में मिलेगी तो बी की सेकेंड फॉर्म लेंगे। यदि आपको मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में मिलेगी तो बी की थर्ड फॉर्म लेंगे। यदि मेन वर्ब आपको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में मिलेगी तो बी का कॉन्टिन्यूस फॉर्म लेंगे। बस इतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है कि नहीं। चलिए तो क्या हो जाएगा? हिज वर्क। ये तो हेल्पिंग वर्ब सारी है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हेल्पिंग वर्ब, इसको वैसे ही उतार देंगे। विल हैव बीन, ओके कि नहीं। अब मेन वर्ब किस फॉर्म में है? आईएनजी फॉर्म में है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, इसलिए बी की भी क्या ले लेंगे? कॉन्टिन्यूस फॉर्म, बीइंग, बीइंग, और तुरंत इसका थर्ड फॉर्म डन। तो क्या हो जाएगा? हिज वर्क विल हैव बीन बीइंग डन बाई किसके द्वारा? बाई राम। और उसके बाद फॉर थ्री आवर्स। तो ये चैप्टर का जो बेसिक पार्ट था हमने क्या कर दिया? कवर कर दिया। तो ये बेसिक है और 90% मान के चलिए, जहाँ तक मैंने देखा है, ऑब्जर्व करा है पेपर को, 90% बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं टिप्स से पैसे। यदि आपको बेसिक चीज़ें आती हैं तो आप जो इसका एडवांस है उसमें भी आप गेस कर सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, है कि नहीं। 90% मैं आपको सीजीएल मेंस का कभी क्वेश्चन करा दूँ, या आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का, जैसे यदि आप 20 क्वेश्चन देखते हैं तो 17-18 इसी में से मिल जाएंगे, 17-18 मिल जाएंगे। इतना ज़्यादा इसका वेटेज है। 17-18 15 से तो कम कभी नहीं मिलेगा, है ना। आप देखेंगे तो बी ही के फॉर्म से सब मिल जाएगा। आप बी के फॉर्म से वहाँ क्या कर पा रहे होंगे? हीट एंड टर्नायर से ऑप्शन को चुटकी में उड़ा रहे होंगे, ठीक है नहीं। तो एक बार मैं इस चैप्टर को समरी कर दे रहा हूँ, मतलब जो मैंने इस कंसेप्ट में बताया है उसको। तो हमने इसमें कुछ बताया नहीं ज़्यादा, बस आपको दो ही चीज़ ध्यान रखना है। बी की फॉर्म, तो बी की फॉर्म याद रखिएगा, बी की बेस फॉर्म बी ही होगी। किसी भी चीज़ का ना बेस वो खुद चीज़ होता है, तो बी का बेस फॉर्म बी ही होगा। बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होगा, बी का सेकेंड फॉर्म वाज वर होगा, बी का थर्ड फॉर्म बीन होगा, और बी का कॉन्टिन्यूस फॉर्म बीइंग होगा। हेल्पिंग वर्ब हमने देखा था इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, है ना। हैड तो लिखे थे,
विल, शैल, बी और बीन, ये सब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। पैसिव में बनाते टाइम यही आपको करना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, यदि हेल्पिंग वर्ब है तो उसको वैसे ही लिख देना है। बस ये देख लेना है कि जो पैसिव में हम लोग सब्जेक्ट चुन रहे हैं क्या वह सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या था? हैज था, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या आया? हैव आया, क्योंकि एक्टिव में ना ये राम सब्जेक्ट जो था सिंगुलर था इसलिए हैज था, लेकिन पैसिव में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया, इसलिए क्या हो गया? हैव हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ हैज है और यहाँ हैड आ जाए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप टेंस को चेंज कर ही नहीं सकते हैं। ये जो एक्टिव पैसिव है एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन में केवल चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसका सेंस वही रहना चाहिए, है ना। तो आप टेंस को चेंज कर देंगे तो पूरा का पूरा सेंस ही बदल जाएगा, पूरा का पूरा टाइम ही बदल जाएगा, पूरा का पूरा टेंस उठ के प्रेजेंट से पास्ट में या फ्यूचर में या कहीं जाने लग रहा होगा, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? सेंस कहीं ना कहीं अटपटांग देने लगेंगी। इसलिए क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब वही रहता है, वही रहता है। बस ये देख लेना होता है सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल। तो इस चैप्टर में यही है कि क्या करना है कि यदि कोई सेंटेंस को बना रहे हैं आप एक्टिव से पैसिव, तो करना यही है कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखिए। यदि हेल्पिंग वर्ब दिया है, नहीं दिया है तो ठीक है वैसे ही बना देंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब दे दिया है तो आप क्या करिए? हेल्पिंग वर्ब को वैसे ही लिखिए, है ना। उसके बाद एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगी बी की वही फॉर्म लिया जाएगा। बस यही इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को हल करने का एक सिंगल तरीका है कि मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगी बी की वही फॉर्म लिया जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में था तो हमने बी की क्या ली? फर्स्ट फॉर्म ली, उसके तुरंत बाद थर्ड फॉर्म। यहाँ मेन वर्ब किस फॉर्म में था? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में था, इसलिए हमने बी की कॉन्टिन्यूस फॉर्म ली, तुरंत थर्ड फॉर्म। यहाँ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में था, इसलिए हमने बी का क्या लिया? थर्ड फॉर्म, और उसके तुरंत बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में था, इसलिए हमने बी की क्या ली? थर्ड फॉर्म, उसके तुरंत बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए हैज बीन तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो हैज बीन वैसे हैज बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया तो उसको वैसे हमने लिख दिया। हैज का क्या कर दिया? है, तो क्या प्लूरल आ गया। मेन वर्ब में कंटिन्यूअस था, इसलिए हमने बी का भी क्या ले लिया? कंटिन्यूअस बीइंग, और उसके तुरंत थर्ड फॉर्म। मतलब पूरे के पूरे सेंटेंस हमने यही करा है। यहाँ देखिए मेन हेल्पिंग वर्ब तो वैसे ही लिख देंगे, मेन वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में है इसलिए हमने बी की कंटिन्यूअस ले ली, तुरंत थर्ड फॉर्म। हर चीज़ में यही करूँगा मैं। यहाँ मेन वर्ब क्या है? थर्ड फॉर्म में, तो हमने बी की क्या ले ली? थर्ड फॉर्म, और तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, है कि नहीं। हर चीज़ में ही होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, सोचना ही नहीं है। मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है इसलिए वहाँ से हमने बी की सेकेंड फॉर्म ले ली और तुरंत थर्ड फॉर्म ले ली। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, जितने भी बेसिक के क्वेश्चन हैं, ऐसे ही बनेंगे। आप मतलब इतने आसान तरीके से केवल एक नियम से मैं पूरा का पूरा टेंस आपको सिखा दिया। एक ही केवल नियम से, प्रेजेंट इंडिफिनिट, मैंने जितने भी 12 टेंस हो सकते थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वैसे ही पास्ट के लिए, वैसे ही फ्यूचर के लिए, सारा का सारा हमने क्या कर दिया है? करा दिया है ना। केवल एक कंसेप्ट से कराया है, बी कंसेप्ट। केवल बी कंसेप्ट हमने सारे के सारे क्या कर दिए हैं? नियम को डिस्कस कर दिए हैं। इसको, इस वीडियो को मतलब ये जो है, ये वाला जो टॉपिक है ये यहीं पे ख़त्म होता है ना। तो इस टॉपिक से आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट भाग, है ना, इसका नेक्स्ट टॉपिक है।